होंगे। अब देखें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जरा वो भी समझे। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं कि जैसे ये है हमारा एंगल 3, ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर मौजूद है, इस पैरेलल लाइन L1 के, ठीक है, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर आएगा ये। इसी तरह से इधर तो उसी साइड पर, ट्रांसवर्सल की उसी राइट साइड पर, लेकिन नीचे वाली पैरेलल लाइन के ऊपर मौजूद है ये एंगल 5। तो ये देखें, ये एंगल 3 और एंगल 5 ये कहलाते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 और एंगल 5 क्या कहलाएंगे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर से देखूं एंगल 2, तो एंगल 2 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है यहां पर? एंगल 8। तो ये फर्क ज़हन में रखें, अल्टरनेट एंगल्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अल्टरनेट एंगल्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गए होंगे। इसी तरह 7 का अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पूछना चाहे तो एंगल 1 है। फिर इसी तरह से एंगल 2 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल 8 है, 4 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल 6 है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, और मैं यहां पे लिख दूं ताकि एक रिजल्ट हम बना लेते हैं कि यहां पर इसमें जो एंगल्स हैं इस वक्त, इसमें मैं वर्टिकल एंगल भी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, हम यहां पर बात कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो देख लें, अगर अल्टरनेट एंगल्स की बात करें तो वो हमारे पास है जी एंगल 1 इज इक्वल टू, वो है जी एंगल 8 के। ये है अल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर, 1 और 8, ठीक है जी। फिर इसी तरह से अगर एंगल 5 है और एंगल 4 है, तो एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। इसी तरह से देखें, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। और ये कौन से अल्टरनेट एंगल? मैंने अभी आपको दी, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है जी। ये क्या है जी? दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। ये वाली, ये जो दो पेयर मैंने यहां लिखे हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स है और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। इसी तरह से देखें, एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के, ठीक है। ये भी अल्टरनेट है लेकिन ये एक्सटीरियर अल्टरनेट्स हैं। इसी तरह से फिर एंगल जो है वो 7 जो है वो, या एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 7 के, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो है, ये वाले, ये क्या कहलाएंगे? ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। तो ये भी आपस में इक्वल है, ठीक है। ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स के पेयर मैंने बना दी, ठीक है। इसी तरह कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से मैंने आपको बताया था एंगल 2 इज इक्वल टू, कोरिस्पॉन्डिंग के अंदर एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 8 के, ठीक है जी। फिर इसी तरह से एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 7 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ओके। फिर देखें जी, इसी तरह से देखें एंगल, हाँ जी, कौन सा रह गया? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके जी। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ओके जी।